रेसलिंग छोड़ करके फिर एमएमए में आ गए, वो मैं जानना चाहता था क्यों किया, और वो भी 40 साल की उम्र में, जब लोग स्पोर्ट्स से रिटायर हो रहे हो। पाकिस्तान के अली रजा निशार, उनको आपने 90 सेकंड में बीट कर दिया। अच्छा, आप कहते हैं कि सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, ये लोग गुटखा बेचते हैं। ऐसी कौन सी चीजें अगर आप फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? वो दंगल मूवी में रोल मिल रहा था, लेकिन आपने आमिर खान को मना कर दिया। बुरा माने आमिर खान। अब भाई आमिर खान बुरा मानेंगे या खुश रहेंगे वो तो उनकी मर्जी है। ये 50 रुपए का डाइट सीक्रेट क्या है? ज्यादा पढ़े लिखे होते, ज्यादा समझदार होते तो आज खड़े नहीं हो पाते। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई सज्जन को क्या तकलीफ है हमसे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हमारे सामने बैठे हैं, उनको डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि 99% गारंटी देता हूं कि जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे। सुनना ध्यान से, आज इनकी बात कर रहा हूं। रियल लाइफ के ये वो सुल्तान निकले जिन्होंने चैलेंजेस को मुंह के बल पक्का, व्हील चेयर से उठे और वर्ल्ड चैंपियन बने। व्हील चेयर से वर्ल्ड चैंपियन की कहानी को आज हम समझेंगे। वेलकम बैक टू द शो, जिसकी स्पीड उसकी यूएसपी है। 20 मिनट 20 सवाल, जवाब देने का टाइम सिर्फ 1 मिनट, मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर 60 सेकंड के अंदर। 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, पहले इंडियन पुरुष रेसलर जो कि एमएमए फाइट जीत के आए हैं। एमएमए का इस समय दुनिया भर में बहुत नाम हो रहा है, रिंग में ही नहीं, रियलिटी शो बिग बॉस में भी इन्होंने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। फिर एमएमए फाइट में तो तब इन्होंने एंट्री मारी जब लोग रिटायरमेंट का प्लान बना रहे थे। मतलब इन्होंने लाइफ को फुल लेंथ जिया है। बहुत ही ईमानदार, बहुत असरदार, बहुत जबरदस्त व्यक्ति। प्लीज वेलकम इंडियन रेसलर, एक्टर, मोटिवेशन स्पीकर, एमएमए फाइटर, मेरे पसंदीदा संग्राम सिंह। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर इनवाइट। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि विवेक जी कुछ भी फेंक रहे हैं और मैं ले रहा हूँ। How lovely, sweet and nice. Thank you. संग्राम जी, रूल बिल्कुल सिंपल है। 1 मिनट आपको मिलेगा और 1 मिनट में आपको आंसर करना है। जैसे मैं सवाल करूंगा, हम 20 सवाल करेंगे और 20 उत्तर देंगे आपसे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। आज आप रेसलिंग की दुनिया में बड़ी मजबूती से पैर जमाए हुए हैं। आर्थराइटिस की वजह से 8 साल के जब आप व्हील चेयर पे थे, डॉक्टर ने बोला था आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आज जब ऊपर हमारे ऑफिस में बैठे तब भी आपने बताया था 99% चांसेस थे आप ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन ऐसी मेडिकल कंडीशन के बावजूद हमने आपको देखा कि आपने रेसलिंग में बहुत असर दिखाया और पूरी दुनिया में अपने नाम कमाया। मैं इस कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ, क्या हुआ था? देखिए, मुझे बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था, और रूमेटिक अर्थराइटिस यानी गठियावा। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। फिर ज़्यादा बढ़ गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये बीमारी तो डेथ के साथ ख़त्म होती है। मेरी माँ अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, शहर में होती, मैं ठीक नहीं होता, क्योंकि वो साइंस को मानती। मेरी माँ ने नेचर में विश्वास किया, परमात्मा में विश्वास किया। सो आई बिलीव इन नेचर, आई डोंट बिलीव इन साइंस। साइंस इज़ मैन मेड, नेचर इज़ गॉड मेड। तो मैं यहाँ हूँ जी। डॉक्टर ने मुझे बोला था 6 महीने रहेगा, वो तो कई साल पहले ही चले गए डॉक्टर। हम तो यही हैं। और दूसरी बात, मैं व्हील चेयर तो अखबार वाले लिखते, मैं चारपाई पे रहता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि कुछ वो सब करें। धूप निकलती थी तब मैं खड़ा होता था कि चल पाऊँ। संग्राम भाई, वाकई आपकी जर्नी जो है बहुत मोटिवेटिंग है। आप चल नहीं सकते थे पर फिर भी आप रेसलर बने। आप बहुत शाय थे, लेकिन फिर भी टीवी शो किया आपने। एक शाय व्यक्ति टीवी शो करे, ये आसानी से दिखता नहीं है। शुरू में आपको बोलना नहीं आता था, लेकिन आज आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। तो जो जो चीज़ें आप में कमियां थी वो सब फाड़ के आपने बाहर निकाला है उसको। ये 1 मिनट में ये जो आपके डिजास्टर आए, वो डिजास्टर में मास्टर बने आप। इसकी क्या टेक्निक आप अगर 1 मिनट में हमें समझा सके तो? देखिए, क्या है कि मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन था वही मेरा मोटिवेशन है। हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। वाह। शेर और चीता कितने ताकतवर हूँ, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता, वो जानता भेड़िया है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता कोई हमें पहचान रहा है, जान रहा है। जब मैंने मेरी एबिलिटी को पहचाना, मेरी माँ ने मुझे बोला कि भाई आप है ना आम नहीं हो, आप बहुत खास हो। कुछ लोग आते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते, कुछ आते क्रिएट करते हैं। तो मैंने उसको इतना बिलीव कर लिया, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। खाली मेरी माँ मुझे अफर्मेशन देती थी हर रोज कि भाई तू रेसलर बनेगा, तू खड़ा होगा और तू हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो जब से फिर मैंने अपने आप में वो कर लिया, तो मैं शायद था टीवी पे आया, अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा रिजेक्शन था। लवली, फैंटास्टिक।
अच्छा, आपके 40% से ज़्यादा नंबर कभी स्कूल में नहीं आए हमने सुना है, और लेकिन आज MMA रेसलिंग में तो आप देश में नंबर 1 हो गए। आपका कहना है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते, ज़्यादा समझदार होते तो आज खड़े नहीं हो पाते, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, उलझा रहेगा वो। इस ज़िंदगी को वो जी के जाते तो थोड़े पागल हैं, ज़्यादा समझदार ना उलझे ही रहते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी जीना थोड़ा पागल होना ज़रूरी है, मतलब हल्का सा नादान रहो। थोड़ा ज़्यादा अगर अप टू डेट हो गए ना, ओ माय गॉड आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, आई बोट दिस, आई स्टार्टेड दिस, तो सारे ऐसे उनकी कभी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं होती। सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत देखे हैं। तो ज़िंदगी को जीना है तो थोड़ा सा बेवकूफ़ बने रहो, नहीं भी हो तो भी बने रहो, तो ज़िंदगी बड़ी आसानी से जियोगे। और दूसरी बात क्या है कि प्रकृति के साथ अगर हम जीते हैं तो हम खुश रहते हैं। अब मुझे एम्स्टर्डम जा रहा हूँ, मुझे आज स्पेलिंग अब भी नहीं पता है तो मैं वहाँ खेलने जा रहा हूँ। आजकल मैं IIT IIM या 12वीं में जाने का मौका मिलता है, वैसे तो कभी जा नहीं सकता था। बस वो एक ही चीज़ है कि कारण है कि जैसा हूँ वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिया। संग्राम जी, आप कहते हो कि जो बच्चे या जो माँ बाप समझ लेते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं तो बाद में वो पछताते भी हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, दिक्कत क्या है कि 98% माता पिता बच्चों को पालते हैं, सिर्फ 2% परवरिश करते हैं। कुत्ता अपने बच्चे को पालता है, शेर अपने बच्चे ही परवरिश करता है। तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मेरा बेटा केवड़ा पैकेज ले रहा है, मेरा बेटा अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। मैं कह रहा हूँ कि भैया उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वो सिर्फ माता पिता को यूज़ करते हुए बाहर चले जाते हैं। आपका बेटा भले ही 10,000 रुपये कमा रहा है, अगर आपके साथ बैठे खाना खा रहा है तो उन लाखों करोड़ों अरबों से लाख गुना कीमती है। तो बच्चों को ना मैटेरियल वर्ल्ड में मत लेके जाओ, उनको बताओ दिस इज़ रियल लाइफ, ये ज़िंदगी है। अगर आपको जीना है, हम शिक्षा तो कहीं से भी सीख सकते हैं, मगर संस्कार हम सिर्फ घर से ही ज़्यादा सीखते हैं। तो अपने बच्चों को वैल्यूज़ दो, ताकि वो, अब अगर आपने किया ना, अगर आपने संस्कार नहीं दिए ना, तो फिर आपके अंतिम संस्कार में आएंगे नहीं वो। पावरफुल, वेरी नाइस। आपने करियर की शुरुआत मैंने सुना दिल्ली पुलिस से करी थी, तो फिर वहाँ से प्रोफेशनल रेसलिंग में आप कैसे गए? ये भी एक बड़ा वो था। मैं दिल्ली पुलिस में आया तब मैं ऐसे रेसलिंग करता था, मैंने जूनियर स्टेट वगैरह कुछ खेला था। तो मेरा ट्रांसफ़र आ गया था किसी अच्छी जगह का, तो मैं रिक्वेस्ट करता था मुझे यहाँ ले आओ, तो सारे वहाँ पे मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर मौका मिला वहाँ से दिल्ली पुलिस के लिए खेल मेडल जीता मैंने कई साल बाद, फिर कंट्री के लिए खेलने का। फिर तब पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे ही कहते हैं ना कि वो ठोकर खा कर ठाकुर बन रहे हैं, जो जो रास्ते आते रहे मैं करता रहा। मगर क्या है कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक टैलेंट है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता। तो दिल्ली पुलिस में एक टाइम होता था मुझे ACP DCP से मिलना मुश्किल होता था। आज मैं लबासना जाता हूँ जहाँ पे IAS IPS IRAS ट्रेनिंग करते हैं, IRS ट्रेनिंग करते हैं। उनको सिखाता हूँ कि भाई आप ऐसे फिट रह सकते हो, ऐसे एथिकल तरीके से देश चला सकते हो। मैं एक बात ही सोचता हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए कि भाई मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। तो दिल्ली पुलिस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं और ऐसे हैं जो नेचर में बहुत बिलीव करते हैं। मैंने हमेशा सुना आपसे मित्रता भी काफ़ी अच्छी बनी हमारी। लोगों को आप अच्छी डाइट के बारे में बहुत बताते रहते हैं। आज संग्राम जी, कोई 1 मिनट में दुनिया की सबसे बढ़िया डाइट अगर आपको किसी को गाइड करनी हो तो आपकी डेली डाइट क्या है और सुझाव में डेली डाइट क्या होनी चाहिए? देखो, मैं सबको बताऊंगा कि भाई सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन डाइट है, पहले तो आप खुश हो जाओ और फिर घर का बना हुआ खाना खाओ। चाहे सूखी रोटी प्याज है, चाहे वो दाल है रोटी है। कभी भी मत जाओ कि भैया ये सीड खा लो इसमें इतना प्रोटीन, दूसरा खा लो। जितने ये डाइटिशियन है ना, इनके सबके चेहरे पीले पड़े हुए हैं और सत्यानाश खुद अपना करके बैठे और पूरे काफ़ी का भी वो कर रहे हैं। कुछ अच्छे भी हैं, मगर ये है ना नेचुरल डाइट से मैं दूर लेके जा रहे हो। माय गॉड, आपका वेट 80 kg, आपका प्रोटीन इतना होना चाहिए, हर 2 घंटे में खाना चाहिए। एक बिस्किट भी खाओगे ना तो वो शरीर उतना ही तेजाब बनाता है। तो खाना अपना उसी टाइम खाओ जब भूख लगती है। बार बार बकरी तरह मुंह चलाओगे तो शेर कैसे बनोगे? बकरी रहोगे, ताकतवर बन नहीं सकते। तो घर का बना हुआ खाना खाओ और सबसे बेहतरीन टिप्स दे रहा हूँ, खुश रहो। तो खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। अरे वाह! इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं। आपने इतने दाल खाए, 2 रोटी ली या थोड़े चावल खाए, आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों मिल गए, आपका हो गया खाना। अच्छा, आप ताज़ा बना के खाने के बारे में आप थोड़ा वोकल रहते हैं, पर लेकिन आपको वेस्टर्न कंट्रीज में जाना पड़ता है, वहाँ फ्रोजन फूड का कल्चर है। जब रेसलिंग के लिए आप वहाँ जाते हैं, अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, तब डाइट कैसे मैनेज करते हो? इंडिया से लेके जाते हो, वहाँ खुद बनाते हो? ये तो आपने बिल्कुल मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं चाहूँगा कि काश इंडिया में भी वो कानून बन जाए जो बाहर हैं। बाहर कोई मिलावट नहीं कर सकता। दूध पियो, जूस पियो, कुछ भी लो, मिलावट नहीं है। बहरीन जैसे ऐसे छोटे छोटे देश हैं कि हम कुल्ला करे डूब जाए, वहाँ भी मिलावट नहीं कर सकता। तो हमारे देश में कोई
मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि भाई रूल ऐसे सख्त आए कि जो भी मिलावट करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जुर्माना हो। तुम बाहर जाता हूँ तो मैं फ्रूट बहुत खाता हूँ, दूध पीता हूँ, जूस पीता हूँ। और जूस है, ये सब है ना, आपको सुबह पी लेने चाहिए। फ्रूट भी रात को नहीं खाना चाहिए। बहुत से बोलते हैं कि रात को फ्रूट खाओ, नहीं खाना चाहिए। तो मैं, और बाकी मैं अपना देसी घी, अपनी हल्दी, अपना नमक, अपना गुड़ हमेशा साथ रखता हूँ कहीं भी यात्रा करता हूँ। और उसके अनुसार आजकल तो डाइट मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो आजकल तो वेजिटेरियन के लिए ढेर सारा हो गया है। तो जहाँ भी अच्छा खाना मिलता है मैं खा लेता हूँ। बॉडी अगर आपको बनानी है तो हज़ारों की डाइट, प्रोटीन पाउडर, जिम ट्रेनर, अलग अलग प्रकार की डाइट आ गई हैं। हम 10 प्रकार की डाइट तो मैं सुन चुका हूँ जो बड़ी पॉपुलर हुई हैं, बहुत चल रही हैं। आप कहते हैं नेशनल लेवल का रेसलर बनने के लिए दिन का खाली 50 रुपये चाहिए। ये 50 रुपये का डाइट सीक्रेट क्या है? देखो, मैंने एक बात बताया था कि भाई अगर आपको एक नेशनल लेवल खिलाड़ी बनना है, आप खाना एक बेसिक उसमें खा सकते हो। अपना घर का जो खाना खा रहे हो उसके अलावा आप दूध पीते हो, दूध पी लिया आपने, या अश्वगंधा लेके आओ, च्यवनप्राश लेके आओ, मोरिंगा पाउडर लेके आओ। ये बहुत सस्ता आता है। मैं कह रहा हूँ कि इतनी कमाल की चीज़ है कि आप सोच नहीं सकते। गर्मी उसमें अमृत रसायन खाओ, सर्दी उसमें च्यवनप्राश खाओ। और अगर आप अश्वगंधा दूध के साथ लेते हो, एक चम्मच शहद डालते हो, तो आप ताकतवर बन जाओगे और वेट थोड़ा बढ़ जाएगा। पानी के साथ लेते हो, वेट नहीं बढ़ेगा, वो थोड़ा सेम रहेगा। मोरिंगा पाउडर अगर आप लेते हो तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आपके जो मसल्स में कोई इंजरी है वो हील हो जाएगी। देसी घी जरूर खाना चाहिए। मैं घी बहुत खाता हूँ। घी खाओ, रोटी पे मत रखे खाओ, दाल में या सब्जी में डाले खाओ, या कभी कभी दूध में डाल सकते हो हल्दी घी, वो थोड़ा सा वो बूस्ट हो जाएगा। तो आपको ये बाहर के तिगड़म और ये सब लेने की जरूरत ही क्या है कि भाई ये 5,000 का ये लो, 6,000 का ये लो, 7,000 का लो। और कभी भी खाली पेट डिब्बे वाली चीज़ नहीं खानी है। आपने ये तो बता दिया संग्राम जी कि क्या हमारे को खाना चाहिए। मैं कुछ वर्जित चीज़ें जानना चाहता हूँ जो डोंट्स हैं, उसके बारे में बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें अगर आप फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, जो बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। फालतू के ढेर सारे सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आपको लिमिट में खाना चाहिए। मान लो कि भाई महीने के मुझे 5 लाख रुपए मिलते हैं, आप मुझे 10 लाख दे दोगे तो मैं क्या करूँगा? मैं चद्दर तान के सो जाऊँगा। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी जब वो चीज़ बना रही है, अगर ऊपर से हम एक्स्ट्रा डाल दिया तो ये इंटरनली पार्ट ऑर्गन काम करना बंद कर जाएंगे। मैंने बताया था कि भाई गर्मी में आपको प्री वर्कआउट करना तो एक बोतल पानी लो, 1 लीटर पानी में 4 नींबू निचोड़ो, थोड़ी सी चीनी डालो, तो थोड़ा नमक डालो, आपका प्री और मिड हो गया। सर्दी तो एक थोड़ा गर्म पानी लो, उसका तासीर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसमें थोड़ा शहद डाल लो, गर्म पानी में शहद डालते नहीं है, और चाहिए तो थोड़ा नींबू निचोड़ लो, आपका प्री हो गया, मिड हो गया। ऐसे ही वर्कआउट के बाद है खाली पेट दूध और केला नहीं खाना आपको, क्योंकि वो फिर आपकी एसिडिटी बनाएगा। खाली पेट शहर में है तो भैया आप सेब खा सकते हो या बाकी कुछ खा सकते हो। गांव में हो तो आप खाली पेट क्या है कि मौसम के अनुसार सब्जी, मौसम के अनुसार रोटी, मौसम के अनुसार आप खाना खा सकते हो। अच्छी बॉडी बनाना एक अलग बात है, अच्छा स्वास्थ्य बनाना एक अलग बात है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज या प्रोटीन पाउडर के बिना प्रोटीन डेफिशिएंसी हो ही जाती है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत मुश्किल है। तो अब वेजिटेरियंस के लिए आपका सुझाव क्या है कि वो प्रोटीन कैसे कवर करे? भाई ना तो अगर वो डब्बा भी लेता है तो कई डब्बों में समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ पे तो चांदनी चौक के पास एक जगह है, वहाँ से प्रोटीन डब्बा लो तो बोलता है आपने लेना है कि बेचना है, दोनों सेम डब्बे रख देगा। बोला आपने लेना है तो ये ले लो 6,000 रुपये का, बेचना है तो ये ले लो 1,500 रुपये का, डब्बे सेम है दोनों। तो प्रोटीन कैसे कवर किया जाए? अब तो आप बाहर भरोसा नहीं कर सकते, नॉनवेज आप खाते नहीं। ये बताइए जी, आप कोई आर्मी में हैं, युद्ध हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोटीन कहाँ चाहिए बताओ? इतनी सी दाल ले लो, 2 रोटी खा लिया, चावल खाते तो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपको मिल गया बॉडी को। ये एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत क्या है? अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेस वर्कआउट करते हो तो उनको डालना है। अभी बच्चे वर्कआउट तो इतना करते कि रोटी जितना नहीं करते, फिर उसका फ़ायदा क्या है? दूसरी बात ये है कि जैसे जब आप वर्कआउट करते हैं, दूध में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, रात को थोड़े से मूंगफली के दाने, पीनट्स, थोड़े से चने भिगो दो आप, और साथ में अगर बादाम भिगो दो और अच्छी बात है। बादाम जो बच्चे नहीं ले सकते, गांव में मूंगफली दाने और ये तो भिगो ही सकते हैं। उससे सुबह उठ के आपने कुछ करके खा लिया तो आपको प्रोटीन मिल गया। वर्कआउट करके खा लो, उसको दूध के साथ खा लो, उसको छाछ के साथ खा लो, सब कुछ मिल गया प्रोटीन। दूसरी बात, डिब्बा तब लेना पड़ता है, एक्सेस तब लेना पड़ता है जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आप 40s में ऐसे जा रहे हो और फिर ज़्यादा एक्सेस वर्कआउट करते हो, तो उसके बावजूद आप प्रोटीन लो। प्रोटीन गलत नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि नॉर्मल है, मगर वो प्रोटीन फिर आप कोई कंपनी से ऑर्डर करो, कंपनी देखो। और दूसरा, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव और इंसान शाकाहारी है।
मांसाहारी नहीं है। अच्छा, रिसेंटली अभी हाल ही में एक खबर आई है, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और बॉलीवुड में भी आए हैं, वरिंदर सिंह घुमन। बड़े हैंडसम, स्मार्ट, यंग लगते थे, 53 साल के, एकदम स्वस्थ शरीर, हट्टा कट्टा सॉलिड आदमी। हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोगों ने तो स्टेरॉइड्स पे बोला, कुछ ने बोला क्या ले लिया क्या नहीं ले लिया। और आपको सडन डेथ पे उनकी कारण क्या लगता है और अपने लिए लेसन क्या है? देखिए, मैं वीरेंद्र जी को मैंने देखा है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत मिला नहीं, और मैंने सुना था कि वेजिटेरियन भी थे। तो मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा कि भाई ये सांस तो देखो कभी भी जा सकती है, मगर जो ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर हैं या ज़्यादातर वो करते हैं क्योंकि वो अपने शरीर के साथ ज़्यादा खेलते हैं, वो पोज मारते हैं, नए बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि भाई पोज मारा, ओ माय गॉड ये मसल होनी चाहिए, सिक्स पैक होना चाहिए, मगर वो स्वस्थ होते नहीं हैं और ढेर सारी बीमारी लेके बैठे होते हैं। तो आपको नमक भी खाना है, आपको मीठा भी खाना है, आपको गेहूं भी खाना है, आपको चावल भी खाना, आपको बाजरा भी खाना है, आपको घी भी खाना, आपको दूध भी पीना है, आपको स्वस्थ रहना, लंबा जीना। तो इनकी उससे हमें सीखना चाहिए कि भैया हर दिखने वाली चीज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है। ठीक बात है। तो इसलिए जो बॉडी बिल्डर हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट ऑल गेम्स, मगर वो एक आम जिंदगी के लिए उनकी ज़िंदगी सही नहीं है। डिब्बे पे तो तब जाना चाहिए भाई जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, नहीं तो नेचुरल खाना खाओ और नेचुरल ज़िंदगी जियो। संग्राम जी, पहले ना मैं एक सीरीज चलाया करता था, टाइकून्स ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया सीरीज चली वो, उसको सबने बहुत देखा। उसमें मैं जितने बड़े अरबपति बने हैं उनके ऊपर करते थे, लेकिन अब तो हम टाइकून्स को आपके सामने लाइव ले आए हैं। 2 सीरीज़ हम लोग रन कर रहे हैं, एक 2020 पॉडकास्ट जैसे आज कर रहे हैं जिसमें 20 मिनट में 20 सवाल, और एक हम कर रहे हैं बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट जिसमें एक एक बिजनेस को पकड़ते हैं, एक एक इंडस्ट्री को पकड़ते हैं और उसकी पूरी MBA करते हैं बहुत डिटेल में। इसकी प्ले लिस्ट है, देखिएगा। मैं वापस आता हूँ आपके पास संग्राम जी। डॉक्टर्स कहते हैं हेल्दी लाइफ चाहिए तो शुगर कट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे 3-4 बार सुन लिया कि भाई चीनी भी चाहिए आपको, मीठा खाने से स्किन बेटर होती है, आपने बोला मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। तो ये बताइए कि भाई डॉक्टर की माने, आपकी माने, और आपका आधार थोड़ा इसको हमें समझाइए क्या है। मतलब इस दुनिया का सबसे बीमार आदमी पता कौन होता है? डॉक्टर होता है। आई रिस्पेक्ट डॉक्टर। कुर्सी बैठा बैठा फाट करता रहेगा, आपकी बीमारी डायग्नोस करता रहेगा, उनकी मजबूरी है। शुगर यानी बोलते हैं क्योंकि एक आम इंसान ज़्यादा चीनी खाता है, वैसे वो गलत है। मीठा जरूर खाना चाहिए, मीठे से स्किन क्वालिटी मजबूत होती है, मीठे से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। मीठा, कई लोग कहते हैं मीठा डालने से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ताकत बढ़ाता है। कौन सी झुर्रियाँ पड़ जाती है? हम तो 40-20 से ऊपर हैं, हम तो ठीक हैं। मीठा खाओ, आप गुड़ खाओ, मिश्री खाओ, देसी खांड खाओ, अच्छा शहद लो, ये सारी चीज़ मीठे। मैं तो चूरमा हलवा खूब खाता हूँ। ये जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, पता है हेल्थ की किताब कौन लिखेगा? हेल्थ की किताब वो लिखेगा जिसको हेल्थ से प्यार है, जो हेल्दी नहीं है। आप रेसलिंग छोड़ करके फिर MMA में आ गए, वो मैं जानना चाहता था क्यों किया, और वो भी 40 साल की उम्र में, जब लोग स्पोर्ट्स से रिटायर हो रहे होते हैं तब आप MMA में एंट्री किया आपने। देखो, जिंदगी में अगर रिस्क और रिग्रेट आपको मिले ना, तो हमेशा रिस्क को चुनो। अच्छा। रिग्रेट कभी नहीं होगा। जब मैंने रेसलिंग में कई साल बाद वापसी किया, दुबई में मैंने एक मैच जीता, तो मेरे नेफ्यूज से कईयों से मैंने पूछा, बोले क्या रेसलिंग यार, क्यों पकाते हो, हम MMA देखते हैं। फिर एक शेख मिल गए, शारजा शेख थे, वो मेरे दोस्त बन गए, यंग थे, तो बोला कि आपको MMA में आना चाहिए। तो मुझे MMA में पता ही नहीं था। फिर मुझे पता चला कि भाई ये फेंट दे के, मैंने कहा कि मुंह बच्चा, ये भी तोड़ देंगे भैया, बाकी सब टूटा ही हुआ है। तो नाक वाक है, और मैंने कहा भाई इस एज में तो वैसे डिफरेंट है। फिर मुझे मौका मिला, किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे ये है, मैंने कहा देखते हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, और जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ ना, वो मेरे से कोई 18 साल छोटा होता है, कोई 19 साल छोटा होता है। तो इवन चेकअप करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इस उम्र में अपना BP संभालो, अपना हार्ट संभालो, ये सब देखो। फिर मैंने कहा यार यही तो लेगेसी है, यही रिस्क है। मैं उन सब बच्चों के लिए खेलता हूँ जिनकी आंखों में खेल का सपना है, कि भाई मेरा हारना जितना महत्व नहीं रखता, मेरा महत्व रखता है कि उन सबको प्रेरित करना कि जब मैं 40s में कर सकता हूँ तो दे कैन डू इन 20s, दे कैन डू इन 30s। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ जिनकी ज़िंदगी में बिजनेस बड़ा करने का सपना है, जिनकी आंखों में बिजनेस बड़ा करने का सपना है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। हमने 10 साल हो गए लीडरशिप फनल एक प्रोग्राम करते हैं, जहाँ अब तक हम 1 लाख से ज़्यादा बिजनेसमैन को हैंड होल्ड करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। और ये हमारा मतलब एक लीडरशिप फनल, एक ऐसा, मेरे पास 100 प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, 10 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, एक ही है लीडरशिप फनल। मैं सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूँ, स्टार प्रोडक्ट कंपनी हूँ, और वो आइटम इतनी रिफाइन कर ली है 10 साल में। इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेकेड ऑफ सेलिब्रेशन है लीडरशिप फनल का। और इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू IPO। उसको हम IPO तक के लिए तैयार करते हैं कि वो IPO तक कैसे जाए, फंड रेज कैसे करे, अपनी बिजनेस को कैसे एक्सपांड करे। और खाली सीरियस बिजनेसमैन पर काम करते हैं, जो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कहीं अटका है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आपका सपना है, ऐसे ही हमारा भी एक सपना है। पर आपने अपने सपने में
एमएमए में खाली गए नहीं, वहाँ जाके आपने इतिहास भी रच दिया। बहुत अच्छा लगा संग्राम जी देख के। और मज़े की बात यह है कि जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैं देखा कि पाकिस्तान के अली रज़ा नज़ीर को आपने शायद अली रज़ा नसीर है, अली रज़ा निशार, हाँ अच्छा अली रज़ा निशार, हाँ थैंक यू फॉर करेक्टिंग। उनको आपने 90 सेकंड में ही बीट कर दिया। तो ये 60 सेकंड में मुझे वो 90 सेकंड वाली कहानी याद करके बताओ, क्या हुआ था कि 90 सेकंड में आपने? देखो तुक्का लग गया, क्योंकि जब पाकिस्तान से मैच होता है ना तो आप बहुत प्रेशर में रहते हो। हमारा कोच कहता है भाई नेपाल से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, मगर इनसे मत हारना, शायद उधर भी वही कहता है। और मैच मेरा तिबिलिसी जॉर्जिया में था और वो पहले बोल रहे थे 9 बजे हुआ, 4:30 बजे हुआ, मतलब रात के भी। मैं पिछले 18-20 घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं था, कुछ जा ही नहीं रहा था अंदर। टॉयलेट जा रहा हूँ, टॉयलेट नहीं उतर रही है, वॉशरूम जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतर नहीं रहा है, कूल दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कूल नहीं दिख रहे। तो मतलब प्रेशर तो होता है। फिर मैंने सोचा कि भाई खड़ा रहूँगा तो पीटता रहेगा, क्योंकि मैं बॉक्सर तो हूँ नहीं। तो 1-2 स्टार्ट हुआ तो 1-2 तो लगा मुक्का, तब जाके थोड़ा होश से वे यहाँ रिंग में ठीक है। फिर मैंने कहा भैया ये तो यही है कि रेसलिंग वाला देखते मेरे हाथों में थोड़ी ठीक ठाक ताकत है, तो ऐसा मुंह लगा तो कैसा लग गया, वो नीचे आ गया और वो ग्रिप में आ गया और 90 सेकंड में ख़त्म भी हो गया। अच्छा लगता है मुझे आपकी विनम्रता देख के। अच्छा, आपने कहा कि आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, अभी आप बोले मैं सबको सम्मान करता हूँ, लेकिन एक जगह मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप कहते हैं कि मैं उनको ना तो मैं उनको मानता, ना उनकी सुनता, ना मैं उनको जानता। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई सज्जन को क्या तकलीफ है हमसे। हाँ, वो ऐसे मोदी जी का भी मीम आता है ना, इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। नहीं, मैं सम्मान करता हूँ, मगर सम्मान करना ही जरूरी थोड़ी कि आप उनकी बात मान में या सुनो। सम्मान तो कर सकते हो। तो दवाई बिल्कुल नहीं खाते एलोपैथिक? अब मैं दवाई ना कि कहीं आप कहीं किसी स्थिति में फंसे हुए हो, कहीं कुछ हो तो आप नॉर्मली फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नेचुरल ठीक करता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ हो जाए ना तो मतलब जैसे मैं कुछ चोट लग गई, कुछ बीमार हो गया तो मैं करता हूँ। कई डॉक्टर बहुत अच्छे भी हैं, मैं नाम तो ले नहीं सकता, बहुत अच्छे भी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, अच्छी सलाह दी। बाकी क्या है कि नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। कैसे करते हो अपना चलो ठीक? जो कोई बीमारी होती है वो शरीर में सिर्फ 10% होती है, 90% यहाँ पे होती है। तो ये अगर आपने ठीक कर लिया तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और कभी बुखार होना भी चाहिए, कभी मान लो हाथ में दर्द है, यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है, कि अब बीच में मेरा फूड पाइप पे थोड़ी समस्या आई थी, तो अच्छी बात पता चलता रहेगा कि जिंदा है, शरीर में वो पार्ट भी है। तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता, मैं अपना ध्यान कहीं और कहीं लगा देता हूँ, तो उसको नेचुरल तरीके से मैं ठीक कर लेता हूँ। रेमेडीज हैं वो मैं आपको बता दूंगा कभी। अच्छा, आप कहते हैं कि सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, ये लोग गुटखा बेचते हैं, तो स्पोर्ट्समैन जो इस तरह की ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आपका क्या विचारधारा है इसके पीछे? देखो, मेरा मानना ये है कि इतने लेजेंडरी ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं पसंद करता हूँ इनको व्यक्तिगत, जैसे खेलते बड़ा अच्छा थे, मगर और भी कई हैं जैसे इंटरटेनमेंट वाले हैं, ये हैं। कोई गुटखा बेचना या शराब की ऐड करना है, बैटिंग ऐप अभी सरकार ने बंद कर दिया, अच्छी बात है। ये ढेर सारे यूथ के लिए रोल मॉडल हैं, जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं। ये तो अपनी ऐड करके पैसे लेके चले जाते हैं, मगर इसके बाद वो अपने घर से, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत हार्म हो जाते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। तो गलत है इन सबको प्रमोट करना। आपके पास ऐसी एंडोर्समेंट आती हैं कभी करने के लिए? जी जी, मेरे पास तो एक टाइम ऐसा था कि मेरे अकाउंट में 920 रुपये थे, मैंने करोड़ों रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। तो अभी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप करते हैं वो कहो, जो कहो वो करो। पहले बचपना था, हम भी बड़ी बड़ी बात कर देते थे, झूठ बोल देते थे, सब करते थे। अब समझ में आया कि भाई जो चीज़ गलत है गलत है। तो मेरा मानना ये है कि चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे फिल्म स्टार है, कोई भी इसी तरह का कोई वो प्रचार करता हो, सही नहीं गलत है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपको दंगल मूवी में रोल मिल रहा था, लेकिन आपने आमिर खान को मना कर दिया, बोला फिल्म में भी हारूंगा नहीं मैं। आपको शायद हारने का रोल था, क्या थी कहानी, क्या थी वो? नहीं, ये था इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया गया था, मगर मेरा मानना ये कि मैं छोटा सा रेसलर हूँ और एक कुश्ती ने मुझे रोजी रोटी दी है। मैं दूसरा कोई हॉकी होती, बास्केटबॉल होती, उसमें हरा लेते, अगर कुश्ती में हारूंगा तो मेरा मानना है कि भाई ये गलत है, मतलब वो रोजी रोटी वो हो रही है, मतलब प्रभावित हो रही है। तो मुझे माइंड में सोचा कि एक पुरानी कहावत है, रात को अगर आपको सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं ये कर लिया और मैं ढंग से, मुझे नींद नहीं आई। आपका लॉस वो नहीं है जो बाहर कुछ चला गया, आपका लॉस वो है कि सब कुछ जाने के बाद अंदर का आप संभाले हुए हो, वो आपका आप सही हो। अगर आपका अंदर का सब कुछ बिखर गया ना, फिर आपका लॉस है। तो जब वो फिल्म करता तो शायद अंदर का बिखर जाता, तो फिर मुझे फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। बुरा माने आमिर खान? अब भाई आमिर खान बुरा मानेंगे या खुश रहेंगे वो तो उनकी मर्जी है, और अगर वो बुरा मानेंगे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ।
वो बड़े स्टार हैं बहुत, मैं एडमायर करता हूँ उनकी एक्टिंग को, उसको। मगर याद रखना, मैं सब बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, चाहे आमिर खान है चाहे कोई भी है, कोई आपको स्टार नहीं बना सकता, आपको स्टार आपकी मेहनत बनाएगी। अच्छा, सुनने में आया कि आप यूरोपियन MMA भी डेब्यू करने जा रहे हैं। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। उसको लेकर तैयारी कैसी चल रही है, ट्रेनिंग कैसे कर रहे हो, और यूरोपियन MMA में क्या अलग है, क्या खास है? ये यूरोपियन MMA वन ऑफ द सबसे बड़ा है ये पूरे यूरोप में, लेवल फाइट लीग। तो तैयारी तो क्या है कि मैं मेंटली तैयार हूँ, फिजिकली पिछली बार मेरी तैयारी ज़्यादा थी, अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूँ तैयारी करने की। मगर क्या है कि मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया था कि यार यूरोप सुंदर खूबसूरत है, इस देश में जाना चाहिए, करना चाहिए। अब मैं वहाँ पे मैच खेल रहा हूँ और मुझे एम्स्टर्डम की अब तक स्पेलिंग नहीं आती, और शायद ना मुझे सीखने की ज़रूरत। तो मेरा मानना ये है कि एज जस्ट नंबर, उम्र सिर्फ आपकी नंबर है, वो बात सिर्फ आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप में वो जज्बा है, आप में वो हिम्मत है, आप में हौसला है, तो आप वो हर चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए मुझे अब जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उसको करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, इसलिए मैं MMA वो वहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, एक लास्ट पर्सनल क्वेश्चन, घर में ज़्यादा किसकी चलती है, पायल जी की कि आपकी? देखो ये तो यूनिवर्सल है कि अगर मैं अपनी चला भी लूँगा तो घर में शांति नहीं रहेगी, तो इसलिए वो पायल जी का वो उनका अलग ही है, वो उनकी चलती है। क्योंकि क्या है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, तो सी इज़ वन ऑफ देम। जो मगर उनकी एक बात अच्छी है कि जो कुछ है ना मुंह पे है, जैसे उनको आप अच्छे लगे तो आपके मुंह पे लगे भैया ये सही नहीं है, तो वो नहीं करते। बाकी ऐसे इंसान सही रहते हैं जो मीठे मीठे बोलते हैं ना, कहते हैं कि मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कम पड़ते हैं। तो घर में जो उनको करना है कि भाई कभी यहाँ से उठा के इधर ये कर दें, कभी वो तोड़ फोड़, कभी ये हो गया, कभी हो गया, ठीक अच्छी बात है, करते रहो। मगर क्या है कि मेरे सब दोस्त हैं, उनका सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ, तो उनके लिए दुनिया में ही हूँ। तो लड़ाई भी मेरे से करेंगे, झगड़ा भी मेरे से करेंगे, बाकी चीज़ें मेरे से करेंगे। तो फिर मैंने बाद में समझी कि भाई वो गलत नहीं है, वो अलग है। वेरी नाइस। तो आपने बोला कभी कभी बुद्धू बन के रहना चाहिए, तो उनके सामने आप ऐसे ही रहते हैं? मैं घर पे रहता हूँ तो मौन व्रत करके, मतलब सुबह के हर ये मेरी आदत है, सुबह जब मैं उठता हूँ तो 2 घंटे मौन व्रत करता हूँ। शादी होने बाद पूरा दिन तो आप रख नहीं सकते मौन व्रत क्योंकि सारी चीज़ वही होती है। तो बाकी मैं कहना चाहूँगा कि भाई जैसे क्या होता है कि पूरे दिन की जो सारी वो चीज़ होती है, वो सारी चीज़, जैसे मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया तो कम से कम 100 मैसेज टाइप कर देते हैं, और कई ग्रुप हैं, उनके माता पिता हैं सारे, वो उस ग्रुप में मुझे डाल देते हैं, तो 1000 मैसेज आते हैं शाम तक। फिर मैं शाम को ऐसे हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि पढ़ता ही नहीं इतने किसी मैसेज। तो बाकी क्या है कि दे आर एजुकेटेड पीपल, सबका अपने सोचने का, सबका अपना करने का वो है, मगर वो जिद्दी बहुत है, जो उन्हें करना वो करना है। तो संग्राम जी, आपका जो नाम संग्राम है, इसका मतलब होता है बैटल, इसका मतलब होता है फाइट, इसका मतलब होता है युद्ध। देखो विवेक जी, आप फिर भी गलत जा रहे हो। संग प्लस राम, जिसके साथ राम है वो संग्राम है। वो ज़्यादा अच्छा मतलब हुआ। मतलब लवली, थैंक यू। तो जिसके संग राम है वो हनुमान है, तो आपका नाम हनुमान भी आपको सूट करता है और आपका नाम संग्राम भी आपको सूट करता है। आपने इसको जस्टिफाई करके दिखाया। आपकी लाइफ में कितने सारे सेटबैक्स आए, कम लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता था पहले ये कि आप कहाँ से, मतलब व्हील चेयर से वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक के जो आपने सफ़र देखे हैं, आपने फेलियर्स को अपना वार्म अप समझा और सॉलिड कमबैक किया। आपकी लाइफ एक सर्वाइवल स्टोरी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसको हमने 1-1 मिनट में बताया। आज मुझे पहली बार फील हुआ कि हम इस एपिसोड को जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ और आ सकता था। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ऐसे मत देखिए कि जैसे आपने एक पॉडकास्ट देखा हो, उसको ऐसे देखिए कि इनकी ज़िंदगी इन्होंने कैसी जी है, कैसी सरलता के साथ में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। ये वो संग्राम है जो कभी हार नहीं मानते, और ये कहते हैं कि अगर हम हार नहीं सकते, हार नहीं मानते तो क्यों हारें, और इसीलिए इन्होंने वो मूवी भी छोड़ी कि भाई कम से कम वहाँ तो बिल्कुल नहीं हारना मेरे को। संग्राम जी, हमारे शो पे आने के लिए, अपनी स्टोरी से सबको इंस्पायर करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबको वर्ल्ड के नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, फटाफट बताओ और किस पर्सनालिटी से मिलना चाहते हैं, उनका नाम लिखिए, हम उनको इन्वाइट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।